Hello students, good morning. Hope you all are fine. So, स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 5 अकाउंट्स एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। लास्ट में हमने कुछ 1 to 11 इलस्ट्रेशन देखे थे। उसमें फर्स्ट टू 9 सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो फाइंड करने का था। 10 and 11 गुडविल रिगार्डिंग था, गुडविल की जनरल एंट्री देनी थी। उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि न्यू पार्टनर्स आता है, कैश एंड गुडविल लाता है तो उसकी कैसे इफेक्ट देनी है। ओके, सो उसमें हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे, बट उसमें एक नया सा टॉपिक है, आज वो देखना है। तो वो टॉपिक क्या है? तो व्हेन हमको जब भी बुक में ओल्ड गुडविल दी होती है तब क्या करना है। ओके, सो अब के बाद वाला जो सम है वो उस तरीके का ही है। तो चलिए उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखना है आज इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो 12 देखने से पहले हम देखेंगे कि भाई ओल्ड गुडविल अगर दी है तो उसका क्या करेंगे। व्हेन ओल्ड गुडविल इज डिटरमाइंड इन द बुक, तो याद रखो कभी भी बुक में ओल्ड गुडविल शॉन की है यानी कि दिखाई हुई है, तो यहाँ पे स्टेप लिखा हो ओल्ड गुडविल किसको देनी है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में शेयर की जाएगी। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो उसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो रहेगा? याद रखना ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो रहेगा यहाँ पे? ओल्ड रेशियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा इल्यूस्ट्रेशन नंबर 12 क्या लिखा है देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि X and Y are the partners of the firm. They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. सो यहाँ पे X and Y दोनों पार्टनर्स हैं। दे एडमिटेड Z। यहाँ पे X एंड Y का रेशियो नहीं दिया है, सो हम इक्वल रेशियो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। X सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर। X कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/2 ऑफ हिज शेयर, ऐसा लिखा है। Y सेक्रीफाइस 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। Y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/4 इन द फेवर ऑफ Z। Z मेंटेन देयर अकाउंट्स एज पर फिक्स कैपिटल मेथड। सो यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, याद रखना है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको। Z brought 60,000 for his capital and 20,000 for his share of premium for goodwill in cash। तो Z कैपिटल कितना ला रहा है? 60,000 and goodwill is equal to 20,000। so total amount is 80,000 कैश में ला रहा है। ओके, goodwill appeared in the book of the firm rupees 30,000 as on 31st March 2016। so this is a old goodwill। क्या है? बुक में दिखाई हुई है ओल्ड गुडविल। कितनी वैल्यू है उसकी? 30,000। चलिए, गिव अ जनरल नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ Z एडमिशन। चलिए, तो कैसे सॉल्व करना है इसको? वेरी इजी।
मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले आपको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया है 1:1, उसमें से x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसका जितना शेयर है उसका 1/2, तो लिखेंगे x सैक्रिफाइस एंड y सैक्रिफाइस। x ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो उसका ओल्ड रेशियो 1/2 था, y का भी 1/2 था। x अपने शेयर का 1/2 दे रहा है यानी कि इंटू 1/2, y अपने शेयर का 3/4 दे रहा है यानी कि इंटू 3/4। चलिए बीच में ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1, 1, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8। अब देखो यहाँ पे 1/4 सैक्रिफाइस आया, यहाँ पे 3/8 आया, दोनों को इक्वल करना है। तो डिवाइड में सबसे बड़ी अमाउंट 8 है, तो यहाँ पे 4 दिया है, 8 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8 हो गया। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू x एंड y 2:3, दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे हमको मिल गया, राइट। तो अब हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री करने के लिए पहले हम उसका कॉलम लगाएंगे। चलिए कैसे लिखना है लिखते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले कॉलम रहेगा डेट, फिर पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी है, तो जो ओल्ड गुडविल दी है वो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम शेयर करेंगे। कभी भी आपको सब में ओल्ड गुडविल दी है तो पहले उसकी एंट्री करनी है। तो ओल्ड पार्टनर्स है x एंड y, तो x करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल एंट्री है, फिक्स होता है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, करंट अकाउंट। ओके, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी करंट अकाउंट डेबिट, y करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चलिए कितना है, तो टोटल 30,000 है गुडविल, उसको ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे यानी कि 15,000 एंड 15,000। क्लियर। सो ये x एंड y को ओल्ड गुडविल दे दी। अब सेकंड एंट्री न्यू पार्टनर्स जो आता है और जो अपने साथ लाता है हम उसकी एंट्री करेंगे अब। तो चलिए उसके बाद अब न्यू पार्टनर्स जो भी लाता है उसकी एंट्री। तो न्यू पार्टनर्स टोटल कैश ला रहा है 80,000, सो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैपिटल है यहाँ पे, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा 60,000 एंड 20,000 गुडविल है टू गुडविल अकाउंट। प्रीमियम ऑफ गुडविल आप लिख सकते हो, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने सिर्फ गुडविल लिखा है। अब थर्ड, जो पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स जो भी गुडविल लाया है वो हम किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से शेयर करेंगे। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू x करंट अकाउंट टू y करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में, तो इनको 2:3 में कन्वर्ट करना है। तो चलिए 2:3 में देते हैं, तो आएगा 8,000 एंड 12,000। सो ये थी उसकी जनरल एंट्री। ओके, नाउ अब हम देखते हैं उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लो। अगर
अगर किसी ओल्ड पार्टनर्स को गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन, तो उसको जितना भी गेन होता है वो गेन रेशियो के हिसाब से उसको गुडविल लानी पड़ेगी। जिसको भी गेन हो रहा है उसको गुडविल लानी पड़ेगी, और जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको देनी पड़ेगी। ओके, व्हेन एन ओल्ड पार्टनर्स गेन्स ड्यू टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो अगर किसी को गेन हो रहा है तो जितना भी गेन होगा उसके हिसाब से उसको गुडविल लानी है, और जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको देनी है। ये याद रखना है आपको। उसकी एंट्री तो मैं बता दूंगा कैसे होगी। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 13। चलिए देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:3। सो एक्स एंड वाई 4:3 यानी कि 4/7, 3/7. They admitted Z as a new partners on 1st April 2016. At the time of admission of Z, balance of capital of X and Y are 30,000 and 40,000. So Z को एडमिशन दिया है। चलिए यहाँ पे X की कैपिटल बोली है एंड Y कैपिटल बोला है। X का कितना था, 30,000, Y का 40,000। Next, they decide their new profit and loss ratio is ratio 2, ratio 4, ratio 1, यानी कि 2/7, 4/7 and 1/7। टोटल करो 7 ही होगा। नेक्स्ट, Z brought 50,000 as his capital and share of goodwill in cash। तो Z कितना ला रहा है, बोलिए। तो Z ला रहा है कैपिटल 50,000 एंड गुडविल कैश ला रहा है। तो गुडविल कितनी है वो अभी बोला नहीं है, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू एडेड 84,000, यानी कि यहाँ पे दिया है न्यू गुडविल, वैल्यू एडेड बोला है, यानी कि न्यू गुडविल है 84,000। उसके हिसाब से हम जेड की गुडविल फाइंड करेंगे। गुडविल अपेड इन द बैलेंस शीट एक्स एंड वाई एज 35,000। सो ये है ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कितनी है, 35,000। तो ये पूरा सम है, और हमको क्या करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर ऑल 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, नो प्रॉब्लम्स। चलिए, सबसे पहले हमारा रूल्स है कि ओल्ड एंड न्यू देते हैं तो हमको क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे न्यू रेशियो है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो, तो पहले बात करते हैं एक्स की और फिर बात करते हैं वाई की। वाई का ओल्ड है 4/7, न्यू है 2/7। वाई की बात करते हैं तो उसका ओल्ड है 3/7, न्यू है 4/7। चलिए, दोनों में डिवाइड अमाउंट सेम है, 7 1 टाइम। ऊपर का माइनस करेंगे, 4 - 2 यानी कि 2/7। तो इसका क्या हुआ, सैक्रिफाइस। 7 ऊपर का माइनस करेंगे, 3 - 4 यानी कि 1/7 माइनस में। तो इसको क्या हुआ, गेन। यानी कि यहाँ पे सैक्रिफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर्स ने किया है और वो पार्टनर्स है एक्स। ओके, चलिए, तो ये फाइनल हो गया। अब हम गुडविल फाइंड करेंगे, किसको कितनी लानी है। तो पहले न्यू पार्टनर्स की गुडविल करते हैं। तो जेड्स गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल है 84,000, उसमें उसका शेयर कितना है 1/7। 84,000 इंटू 1/7, सो आंसर इज 12,000। तो Z को गुडविल कितनी लानी है 12,000, वो 12,000 कैश में लाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी लाया 62,000।
क्लियर। अब यहाँ पे देखो वाई को गेन हो रहा है, तो ऐसा अभी मैंने बोला कि किसी भी ओल्ड पार्टनर्स को गेन हो रहा है तो गेन रेशियो के हिसाब से गुडविल लाएगा। सो वाइस गुडविल इज इक्वल टू टोटल 84,000 है, उसमें वाई का गेन कितना है 1/7, यानी कि उसको भी कितना लाना पड़ेगा 12,000, यानी कि जेड एंड वाई दोनों गुडविल लाएंगे और किसको देंगे एक्स को। तो चलिए इसकी अब हम जनरल एंट्री करते हैं और नीचे कैपिटल अकाउंट्स भी अभी बना ही देते हैं। ये छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे क्योंकि फिर आएगा नहीं, बोला ना छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करना है, पहले आपको देखना है ओल्ड गुडविल दी है, यस सर, तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर किया। 35,000 है, उसको 4:3 में कन्वर्ट करना है, सो आएगा 20,000 एंड 15,000। नेक्स्ट अब न्यू पार्टनर्स जो लाता है उसकी एंट्री, तो वो कैश ला रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है टोटल कैश 62,000, उसमें 50,000 उसका कैपिटल है और 12,000 गुडविल है। चले अब ये गुडविल और वाई की गुडविल किसको मिलेगी, जेड को। सो उसकी एंट्री कैसे होगी, तो पहले तो ये गुडविल लेते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर वाई के पास से भी गुडविल लेनी है तो लिखना पड़ेगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है सब कुछ एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। देखो प्रीमियम ऑफ गुडविल था 12,000, ये रहा, वाई भी लाएगा 12,000, ये रहा, तो टोटल कितना मिलेगा 24,000। चलिए अब लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। चलिए कैसे करना है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो भी पार्टनर्स की कैपिटल दी है वो लिखेंगे, एक्स एंड वाई की है। सो ओपनिंग बैलेंस 30,000 एक्स का एंड 40,000 वाई का, बस इतना ही है। बाकी सारी एंट्री इसके ऊपर से करनी है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसके डेबिट साइड जाओ, एक्स में 20 है तो 20 लिखो, वाई में 15 है तो 15 लिखो, और पर्टिकुलर में क्या लिखना है गुडविल, ये हम लेदर पोस्टिंग करते थे ना उसके जैसा। आपको सिर्फ यही देखना है एक्स वाई एंड जेड आ रहा है तो वो लिखो। चलो ये दो आ गए, यहाँ पे जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 तो 50,000, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस यानी कि कैश अकाउंट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 और क्रेडिट का नाम यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स में क्रेडिट है 24 तो 24 की जगह हम 12,000 और 12,000 दोनों लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड दो नाम है, यहाँ पे गुडविल एंड सेकंड वाई कैपिटल। अब इसका हम क्या करेंगे टोटलिंग करेंगे। फर्स्ट का 30,000 है, 30 में से क्या गया, सॉरी एक्स में डालना था, सॉरी 12,000 एंड 12,000, सो 54,000। 54,000 में से 20,000 हम माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा
4000, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसका है 40,000, 40 में से 27 गया तो आएगा 13,000, फिर इसका है 50,000, 50,000 एंड 50,000। क्लियर? तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलिए तो देखते हैं नंबर 14 में क्या है। यहाँ पे एक एंट्री नई करनी है कि भाई व्हेन ओल्ड पार्टनर्स withdrawal his share of goodwill, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स अपने गुडविल का पैसा ले जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी जनरल देखेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से होती है कि भाई ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में लेके जाते हैं तो टू कैश अकाउंट, कुछ इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। क्या बोला है? ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर्स, नया कौन आया? डी, उसको यहाँ पे एडमिशन दिया है। डी ब्रॉट 80,000 एज कैपिटल एंड 60,000 गुडविल इन कैश। डी कितना ला रहा है? 80,000 एंड 60,000। 80 है कैपिटल एंड 60 इज अ गुडविल, यानी कि टोटल 1,40,000 ला रहा है। चलिए न्यू प्रॉफिट एंड P&L sharing ratio ABCD is decide 4:3:3। तो दिस इज अ न्यू रेशियो एंड दिस इज अ ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले आगे पढ़ के बाद में करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो 50% गुडविल क्या कर रहे हैं? विड्रॉन। चलिए इतना है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए ए बी एंड सी। ओल्ड शेयर 3:1 था, 3:1, 3 + 2 + 1 यानी कि 6, 6, 6 माइनस 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 न्यू 4 + 3 + 2 + 3 यानी कि 4 2 7, 7 8 9 10 11 12। सो 4/12, सेकंड का था 3/12 और थर्ड का है 2/12। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 12 × 6 72। सबके नीचे 72 पहले लिख ही देते हैं सो प्रॉब्लम ना हो, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 × 3 36, 6 × 4 24, 12 × 2 24, 6 × 3 18, 12 × 1 12, 6 × 2 12। सो यहाँ पे आएगा 12/72, यहाँ पे आएगा 6/72 और 0/72। सो इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, सेक्रीफाइस सिर्फ इस दोनों ने किया है। अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 12:6 से कट करो तो आएगा 2:1। हमने कट किया यानी कि डिवाइड किया। चलिए अब लास्ट वाला पोर्शन यानी कि इसकी जनरल एंट्री करते हैं।
कैसे करते हैं जनरल एंट्री? तो फर्स्ट वो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, LF वो आप लिख देना। चले यहाँ पे पहले तो ओल्ड गुडविल है नहीं, ओल्ड गुडविल नहीं है तो ओल्ड गुडविल की एंट्री आएगी नहीं फर्स्ट वाली। सेकंड में क्या होगा, तो न्यू पार्टनर्स जो भी कैश लाता है उसकी एंट्री करेंगे। शो कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। चलिए, तो कैश हुआ टोटल 1,40,000, उसमें से 80,000 उसका कैपिटल एंड 60,000 गुडविल, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। नंबर 2, अब ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर गुडविल पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी है गुडविल? 60,000। किसको देनी है? तो सेक्रीफाइस A एंड B ने ही किया है, टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट। तो 60 को 2:1 में कन्वर्ट करना है, तो 40,000 एंड 20,000। एंड थर्ड वन इज कि 50% गुडविल वो विड्रॉन कर रहे हैं, तो विड्रॉन करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लेके जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट। हाफ अमाउंट, तो देखो इसको 40 मिल रही थी, उसका हाफ A कितना लाएगा? ले जाएगा 20। B को 20 मिलता था तो उसका हाफ वो कितना लेके जाएगा? 10, यानी कि टोटल कितना जाएगा? 30। ओके, सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16 एंड 17, क्योंकि शॉर्ट सम इतने ही हैं, फिर लॉन्ग सम स्टार्ट हो गए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।